मीना है, नेपाल कहाँ से आए हो? विराटनगर। विराटनगर से। तो कोमा में कैसे चली गई थी? कोरोना से हमको इतना स्टेरॉइड दिया बाबा, इतना स्टेरॉइड थे, हम तो कोमा में चले गए थे। तो हमको मालूम ही नहीं था, होश नहीं था। हमको विराटनगर से काठमांडू में हेलीकॉप्टर चार्टर करके ले गया था। और कितना तो पैसा वहाँ विराटनगर में 65 लाख जितना लूटा है। कितना? 65 लाख जितना। 65 लाख लूटा? हे राम। और न्यूरो हॉस्पिटल में और काठमांडू में। उसके बाद लगभग हम लोग मतलब अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा लुटा चुके। और मिला क्या मीना? कुछ भी नहीं मिला बाबा, आप ही के दवाई से सब कुछ मिल गया। क्या क्या ठीक है? हमको किडनी 3.6 हो गया था। 3.6 क्रिएटिनिन? हाँ जी, हो गया था। और ये तो टीवी देख कर वो रिनोग्रेट लॉन्च हो गया क्या? हाँ, तब ये रिनोग्रेट कहाँ से मंगाया? ऑनलाइन से मंगाइए। जोगमानी से। कहाँ से? जलाराम जैन कहाँ से? तो ऑनलाइन से मंगाया। फिर अभी भी वही ऑनलाइन से मंगा कर खा रहे हैं बाबा। अभी 1.2 में 1.2 एकदम नॉर्मल होता है। जोरदार ताली बजा दो भाई। लोग कहते हैं किडनी फेल होगा, किडनी फेल होगा। शुगर अच्छा हो गया। 1 वर्ष हो गया। कभी कभी मिठाई भी खा लेते हैं और नहीं बढ़ता है बाबा। मिठाई भी खा लेते हैं। 1 साल से शुगर की दवाई बंद? हाँ, नहीं खाते। शुगर नॉर्मल हो गया। रिपोर्ट भी आया हमारा। और हार्ट एंजियोग्राफी किया था तो डॉक्टर बोला कि इसका हार्ट का ब्लॉकेज जैसा है, इसको काम बहुत काम करने के लिए नहीं बोला था डॉक्टर वहाँ। तब हम इन्होंने बोला कि मेरे पतिदेव ने कुछ भी हो तुमको हम बाबा का दवाई खिलाएंगे। कार्योगिट और हृदय अमृत वही खाए, सुबह शाम वही खाए। 3-4 महीने में वहाँ पर जब काठमांडू चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर बोला वो समझा था वो उसी का दवाई खा रहा है। तो बोला तो अभी भी दवाई खा रहे तुम? तो हम बोले हम तो ये नहीं बोले कि हम बाबा का दवाई खा रहे हैं। हाँ खा रहे। मत खाना, अब तो तुम्हारा अच्छा हो गया। इसको मालूम नहीं था कि हम बाबा का दवाई खाकर अच्छा हो गया। इसलिए ये पूरे काठमांडू में, पूरे विराटनगर, पूरे नेपाल में जितना भारत में श्रद्धा उससे भी ज्यादा श्रद्धा नेपाल में है। एक बार जोरदार अभिनंदन है सब। पूरा सनातन धर्म में बहुत श्रद्धा है। वहाँ वार त्योहार, वहाँ छुट्टी संडे की नहीं करते। छुट्टी किस दिन करते हैं वहाँ? सैटरडे का। हाँ, और वहाँ अभी सन क्या चल रहा है तुम्हारा? विक्रम संवत 2080 विक्रम संवत मानते हैं वहाँ। और पूरा महीना कौन सा चल रहा है अभी? मंगसिर चल रहा है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ मार्गशीर्ष। हिंदी में अपना संस्कृत वाला, हिंदी वाला जो सनातन धर्म का वर्ष है, काल गणना है, वार त्योहार है, पूरा नेपाल में मनाते हैं। हमारे यहाँ तो पता ही नहीं लगता। किसी से पूछो कौन सा महीना चल रहा है तो बोले दिसंबर चल रहा है। वहाँ दिसंबर कोई बोलता ही नहीं, जनवरी फरवरी बोलता ही नहीं। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ मार्गशीर्ष ऐसे ही यही बोलते हैं हम लोग, यही बोलते हैं बाबा। और गते बोलते हैं और हम जहाँ पर भी जाते आप ही क्या बोलते हैं, ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ। हमारे बाबा से दवाई का खाकर हमको अच्छा हो गया। 1 करोड़ दे करके तो कुछ मिला नहीं। और यहाँ अब खुश हैं दोनों, मीना और तुम्हारा क्या नाम? संत प्रधान। ये तो दोनों संत ही हो गए। चलो दोनों के लिए ताली बजा दो भैया। बहुत पहले से मिलने का आपका इतना कोशिश किए बाप रे, इतना कोशिश किए। ये हमारा तपस्या था बाबा। आप आज मिल गए। आप कितनी उम्र है तुम्हारी? 50 बाबा। चलो खुश। ये नेपाल में ना श्रद्धा भक्ति बहुत है। श्रद्धा भी काम करती है उपचार में। क्रिएटिनिन ठीक कर लिया, शुगर ठीक कर लिया, हार्ट ठीक कर लिया, करोड़ों लुटा करके। इसलिए मैंने एलोपैथी का क्या नाम रख रखा है? लूटपैथी है। लूटपैथी ये सुनते रहते हम रोज सुनते बाबा। एकदम सुबह हम लोग दोनों सुबह में उठते 5-4:30 बजे उठकर आपको देखते, फॉलो करते, सब करते हैं। तो हम लोग पड़ोसी सब बोलता है ये लोग क्यों नहीं निकलता बाहर, क्यों नहीं निकलता, क्या हो गया इन लोगों का? इसको मालूम नहीं। हम लोग भीतर में योगा करते हैं। वो सोचते निकलता क्यों? 7-8 बजे बोलते हैं बाबा। आस्था चैनल के बाद में फिर इंडिया टीवी देखते हैं। अच्छा, ये आस्था फिर इंडिया टीवी सब देखते हैं। सब देखकर बाद में हम स्नान करके पूजा पाठ करते हैं। आपको देखकर ही हमारा सुबह होता है बाबा एकदम। तो रोग कितना ही हो जो बता, ये तो घर ठीक करके आई, फिर यहाँ क्यों आई? तो ठीक हो गई। आपका दर्शन करने के लिए बाबा, आपका आशीर्वाद पाने के लिए आए बाबा। आपका ये भी अच्छी बात है कि ठीक हो करके फिर आई है, खाली दर्शन करने आई है।
इसके लिए तो तीर्थ है पतंजलि। क्या है, जोरदार अभिनंदन भाई। संत जी का और मीना जी का। ओ, उसका कान रिपेयर हो गया। आपसे फोटो ले सकते हैं अब? फोटो तो आपका बहुत खींच लिया। इधर इसका कान का पर्दे में छेद, गले में गांठ, इधर से कान गया, इधर से गला, फिर कान रिपेयर हो गया तेरा? जी बाबा जी, दो से 3 महीना लगे। फिर मैं स्पेशलिस्ट में गया, उन्होंने मेरा कान का भी और यहाँ पे गांठ थी बाबा जी, दोनों काटने के लिए। दोनों काटने के लिए बोला। फिर आपके स्टोर पे गया, वहाँ वैद्य जी थे, उनसे मैंने किया, बोला थोड़ा टाइम लगेगा, मेरी कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ योगा हैं, कुछ परहेज हैं। तो मैं वो किया बाबा जी। 2-3 महीने बाद फिर मैं चेकअप कराया, मेरा सब कुछ नॉर्मल निकला और मैं बहुत खुश था। ड्रॉप भी डाला और बटी? हाँ डाला सर, ये मुझे पता नहीं है। ड्रॉप दी उन्होंने, खाने की भी दी और ये टैबलेट भी दी। अब क्या कहती है? कृष्णपाल सिंह। चलो भाई, इसके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। गला कटने से बच गया, कान फटने से बच गया। ठीक हूँ, अभी मेरी इच्छा थी कि मैं आपके साक्षात दर्शन करूँ। एक बार तो छुट्टी आया हूँ, BSF में था मैं, तो छुट्टी लेके फिर अभी आपके दर्शन के लिए आया हूँ। चलो भाई, बहुत आशीर्वाद। बाबा पीपल का पत्ता और नीम का पत्ता, यही पर मिक्सर में मिक्सर करके वही उसका जूस पिया। हाँ, पीपल का और नीम के पत्तों का अब पानी के सादा पानी के बदले गोखरू का पानी पीती हूँ अभी तक भी, 2 साल हो गया। जो बताया उसको पूरा फॉलो किया इसने। दलिया खाया, मैं बोलता हूँ जो का ही दलिया खाओ, जो का आटा दलिया खाया। जो का दलिया कहाँ से लाई? वही जोगमनी बॉर्डर से, इंडिया से वो अपना जो का दलिया मिलता है वही लेके, और गेहूं का आटा का रोटी बनाती थी, वही खाती थी बाबा। सब पतंजलि, सब लोग सब पतंजलि का ये आइटम चलाते हैं। साबुन, दंत मंजन, ये चीनी जो है, मधुरम, खांड, हनी, ये सब जितना भी आइटम है, मतलब तेल में तेल, घी खाते हैं, तेल भी मतलब पतंजलि का, और राइस ब्रांड सब, ये सब ये नेपाल में तो सब मिलता भी नहीं है। जो सब जोगमनी से ले जाते हैं, इंडिया से लाते हैं बाबा। इंडिया रोकता नहीं कोई? नहीं रोकता है बाबा, नहीं रोकता है। तो जो नेपाल बॉर्डर में रहते हो तो ले आते हैं, वहाँ मिलता है, थोड़ा कम मिलता है। अभी दवाई कम मिलता है, तो दवाई का फैक्ट्री बहुत जल्दी मार्च तक कोशिश कर रहे हैं वहीं शुरू कर दें, तो पूरे नेपाल में वहीं से सब दवाइयाँ मिल जाए। बहुत टैक्स लेते हैं ना, नहीं तो वो 1.5 2 गुना महंगा कर देते हैं उस पे लगा के। कुछ भी होता है बाबा, तो आपको ही देखकर फॉलो करके सब वही दवाई खाते, खांसी भी होता है वही। चलो आशीर्वाद। ये तो मैं इसलिए बोला कि जो भी प्रॉब्लम हो, हिम्मत मत हारो। जो बताया मीना की तरह 100% फॉलो करो। खाना पीना, मेडिकेटेड वाटर खाना पीना। उपवास नहीं करती? मंगलवार उपवास करती। एक दिन में उपवास भी कर, और 2 बार खाने के लिए बोलते वही खाते हैं। सुबह में खाते बाबा, रात में तो कभी कभार कुछ ही खाते, कभी 1-2 रोटी। 1 बार 2 बार खाने के लिए बोलता वही खाते हैं। हम कुछ भी नहीं खाते इधर। मांस मछली नहीं खाते? मांस मछली तो खाते, मगर उतना नहीं खाते हम। अब छोड़ देंगे उनको भी दया करना। मांस मछली तो कुछ लोग तो ऐसे खाते रहते, क्यों परंपरा में खा रहे। ये शोभाताई है, मुझे सुबह ही बताया कि इसको 2004 से शुगर, 10 साल से इंसुलिन 10 यूनिट से शुरू होके अब 55 यूनिट तक पहुंच गया था। और इंसुलिन तो बढ़ता जाए लेकिन शुगर कंट्रोल हो नहीं। अब यहाँ कितने दिन हुए? मुझे आज 6 दिन हुए। 6 दिन? 25 तारीख को आई मैं यहाँ पे। और अब क्या हाल है? बहुत नॉर्मल है, शुगर मेरी नॉर्मल है अभी। कितनी? अब खाने के पहले किए 107 और खाने के बाद किए है 119। खाने के पहले के 107, खाने के बाद 119। और इंसुलिन का क्या हाल है? इंसुलिन नहीं ले रहे अभी मैं। कितने दिन से? तो 4 दिन हो गए। 4 दिन से इंसुलिन बंद होने के बाद ये स्थिति है। छोटे बच्चों का तो आपने सुना ही, टाइप 1 डायबिटीज भी नॉन डायबिटिक होना बहुत चैलेंजिंग होता है। बड़ी उम्र में भी आप इंसुलिन छोड़ सकते हो। इंसुलिन एक तरह की बैसाखी है, इंसुलिन कमजोरी है। इंसुलिन लेने से तुम्हारा पेनक्रियाज प्रमादी हो जाता है। इंसुलिन इज नॉट सॉल्यूशन फॉर डायबिटीज, इंसुलिन इज नॉट ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज। इंसुलिन से
through insulin you cannot rejuvenate your pancreatic cells or you cannot control diabetes or you cannot cure diabetes. लेकिन लोग उसी के पीछे दौड़ रहे हैं. मेटफॉर्मिन खाना है, मेटफॉर्मिन 1000 mg की डोज पहुंच गई, अब क्या करोगे? बोले इंसुलिन लगाना है. फिर इंसुलिन लेते लेते किडनी खराब होती है, आंखों की रोशनी जाती है, न्यूरोपैथी होती है, गैंग्रीन होता है, अंदर से शरीर ऐसे ही खोखला पड़ जाता है जैसे दीमक खा गई हो लकड़ी की. देखने में लकड़ी और जरा सा तेज कोई धक्का ऐसा लगे भुरभुरा के गिर जाए. अब कमजोरी तो नहीं लग रही? अब नहीं लग रही. पहले 2-3 दिन लगी मुझे कमजोरी, मगर अब नहीं लग रही. हाँ. अब अच्छा लग रहा है. हमारा यहाँ का खाना, यहाँ का वातावरण. खाती क्या है? यहाँ तो कहते खाना देते ही नहीं. जो दे रहे हो उससे बहुत अच्छा लग रहा है. क्या खा रही? मेथी के दाने सब सवेरे मोड़ाए हुए, वो अंकुरित हाँ. और 2 अखरोट, 2 बादाम और सूप. और फिर बाद में भाजी रहती है हरी काय की भी, तो भी. और कब पनीर की भाजी रहती और सूप. हाँ, पनीर की भाजी तो जोरदार है. और उसका और उपवास भी तो कराते हैं. उपवास नहीं है. उपवास है ही नहीं. नहीं उपवास नहीं. बिना उपवास के ठीक हो. खीरा करेला टमाटर का जूस नहीं पिलाते? हाँ पिलाती ना, जूस पीती. हाँ, जूस पीती है. हाँ. 3 टाइम करेला का जूस. 3 टाइम करेले का जूस. करेला और दूसरा करेला, खीरा, टमाटर. हाँ खीरा. उसमें गिलोय भी डालते हैं, सदाबहार चेहरा आता, कुटकी गुड़मार मिलाते हैं. तो फिर तो ये 3. हाँ उससे पेट भरता हो. फिर खाने की जरूरत क्या है? हाँ, तो ये बहुत खुश हो रही है. हाँ, बहुत खुश हुई मैं हर साल यहाँ आऊंगी और यहाँ का सदस्यत्व भी ले लूंगी मैं. अब सदस्यता भी ले ली? हाँ हाँ हाँ. हाँ. नहीं तो खूब लुटती पिटती हॉस्पिटलों में बच गई. हाँ हाँ हाँ. उम्र कितनी है? मेरी 65 अब रनिंग है. ये तो 65 में 45 की लग रही है ताई. महाराष्ट्र में ताई बोलते हैं ऐसे. हाँ. तो ताई तमें चांगला झागला. हो. और अभी ऐसे मैं माधुरी शास्त्री जी है, हमारे गांव की है. वो राज्य कार्यकारिणी सदस्य है, वो हमारे गांव की है, हिंगोली की. तो उसने भेजा कि जा तो वहाँ. तो शोभना अब अच्छी हो. शोभा बहुत अच्छी हो. चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद. धन्यवाद. बहुत धन्यवाद. लोग ऐसे ही फालतू में इंसुलिन लगाते रहते हैं, बीपी शुगर की गोली खाते रहते हैं. अरे बीपी की शुगर की एलोपैथी की गोलियों से ज्यादा इफेक्टिव है आयुर्वेद. समझते नहीं लोग, लुटे जा रहे हैं. इसलिए वापस लौटो अपने मूल धर्म, योग धर्म, सनातन धर्म की ओर. मेरा नाम सुधा चतुर्वेदी है. मैं MP रीवा से आई हूँ. मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम थी और लंग्स की प्रॉब्लम थी थोड़ा सा. तो मुझे यहाँ ट्रीटमेंट लेके मुझे बहुत अच्छा लगा. और यहाँ की जो थेरेपी वगैरह की जो देती हैं लड़कियाँ, वो बहुत अच्छी हैं. सारा स्टाफ बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छे हैं. मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके. बहुत अच्छा लगा. यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है. यहाँ की हर व्यवस्था बहुत अच्छी है. मैं माधव पोखरेल, मैं नेपाल से हूँ. यहाँ पतंजलि योगपीठ के बारे में हमने बस आस्था चैनल से करीब 20 साल से मैं योगाभ्यास करता आया हूँ. वो हमारी पत्नी मधुमेह और ये रक्तचाप और गुर्दे की बीमारी से वो चिकित्सित हैं. उनका क्रिएटिनिन तह बढ़ता चला गया, अभी 7 से ऊपर गया है. इसीलिए जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं उन्होंने तो जवाब दे दिया, अब आपको का ये घटने वाला नहीं है, आपको डायलिसिस करना पड़ेगा. डायलिसिस करना दिक्कत लगा. और स्वामी रामदेव जी ही ऐसे हैं जो बताते हैं किडनी 100% ठीक होगा. तो हमने अंतिम शरण में पतंजलि योगपीठ आना हमें उचित लगा. हमारे एक शिष्य हैं, अभी गुवाहाटी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, डॉक्टर खगेन शर्मा. उन्होंने भी हमें प्रेरणा दी और उसी प्रेरणा से हम लोग यहाँ आए. और 5
हमें ये जो लगा यहाँ के वातावरण, यहाँ के उपचार पद्धति हैं वो अद्वितीय, और उससे वो खान पान, यहाँ की जो जीवन शैली है। स्वामी रामदेव जी को दूर से तो उनका पहले टीवी से तो देखा था, दूर से उनका दर्शन भी हुआ, और यहाँ जो आके हमें जो लगा पतंजलि योगपीठ विश्व की जो पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति है उसका ये विकल्प है। और ये जो वातावरण है हमें यहाँ दिखा कि हर एक इकाई में बहुत साफ सुथरी जगह है, बहुत अच्छी वातावरण है, ये स्वर्गीय वातावरण है, ये दूसरा लोक है, ये पतंजलि योगपीठ ये दूसरा विश्वविद्यालय है। नाम नगीन दास टेलर है, मैं गुजरात से, लेकिन मेरा गांव खड़ी है और मैं यहाँ पहली दफ़े आया हूँ। और जो मेरा 40 साल से डायबिटिक प्रॉब्लम है और बैक पेन, और दूसरा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैंने 9 दिन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है और अच्छी ट्रीटमेंट मिली है मुझे। उससे मेरा थोड़ा सा बैक पेन कम हुआ है और मैं इससे बहुत हैप्पी हूँ। डॉक्टर है डॉक्टर सोनी, उन्होंने भी बहुत अच्छी हेल्प की। अभी मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था तो बहुत अच्छी तरीके से मेरी जांच की, फिर दवाई दी और एडवाइस भी दिया कि क्या क्या करना। मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। मुझे माइग्रेन की दिक्कत थी, यहाँ आके मुझे लगभग 80% आराम है। 7 दिन में सिर्फ एक बार दर्द हुआ, जबकि 3-4 बार हो जाता था। और यहाँ का स्टाफ भी ठीक है और ट्रीटमेंट भी लगभग ठीक है। मेरा नाम है हरिश्चंद्र विठल लेकुराड़े, मेरा उम्र है 67 ईयर्स और मैं पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। और मुझे घुटने का, पेट का और कमर का तकलीफ था और यहाँ के मुझे बहुत सारा रिलीफ मिला है। पेट का रिलीफ हुआ है, कमर का पूरा रिलीफ हुआ है और घुटने का पूरा रिलीफ हुआ है। यहाँ का योगा मुझे बहुत पसंद है। पहले मैं योगा करता था और इधर आने के बाद मेरे से बहुत ज्ञान मिला उसके बारे में और बहुत अच्छा लगा। और ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा लगा इधर का। जो ट्रीटमेंट मालूम था वो भी समझ में हुआ। तो थेरेपी का ट्रीटमेंट था, वाप का ट्रीटमेंट था, मालिश का ट्रीटमेंट था, वो बहुत अच्छा लगा और वो मेरा दर्द सब निकल गया। बहुत धन्यवाद देता हूँ पतंजलि को। मैं राजकुमार, हिमाचल प्रदेश से, गांव लोहारा, जिला ऊना। मैं पतंजलि योगपीठ में आया तो उस वक्त घुटने में दर्द, कमर में दर्द, लीवर में सूजन थी। तो मैंने यहाँ पर थेरेपी, मेरे को बहुत आराम आया। घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, कमर दर्द मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है और जो सूजन से मेरे दाहिनी तरफ पेट के दर्द जैसा रहता था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है। 7 दिन मैं यहाँ रहा हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हुई हैं स्वामी जी ने और अब तो मैं ये ठान यहाँ से कि मैं हर वर्ष आया करूँगा एक बार और पूरा थेरेपीज़ का लूँगा। थेरेपीज़ तो बहुत ही बढ़िया, जैसे कि थेरेपीज़ का नाम लेगा हरा सूरज जी थेरेपिस्ट थे उसमें, तो उन्होंने तो बहुत ही अच्छे से किया। मतलब कि शिरोधारा किया तो ऐसे लगता था कि आज्ञा चक्र खुल गया है। और जिन्होंने की बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद नितिन जी उसमें में तो उन्होंने जितने भी थेरेपिस्ट मेरे को मिले बहुत ही अच्छा किया और मेरे को बहुत आनंद आया पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में आकर के। मैं राम ठक्कर दयापर कच्छ गुजरात से हूँ। ये मेरा लड़का है श्लोक राजेश ठक्कर। तो इनको 5 महीने पहले टाइप 1 डायबिटीज़ हुई थी, जो हम शुरुआत में डॉक्टर को बताया था तब 50 यूनिट उनको इंसुलिन दी जाती थी। उसके बाद हमने यहाँ बाबा जी से जब उसका वीडियो देखा और उसमें हमने देखा कि योग से भी ये ठीक हो सकता है, तो योग भी किया। योग करते करते 3-4 महीने तक हमने यूनिट कम भी किया
हम यहाँ 6-7 दिन पहले आए, जब यहाँ आए तब हमारे 15 यूनिट चल रहे थे और 5 दिन में ये यूनिट भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ की ट्रीटमेंट भी बहुत बढ़िया है और अभी कोई इंसुलिन भी कोई नहीं चल रहा है और उनको शुगर एकदम क्लीन हो गई है, क्योर हो गई है। तो हम बाबा जी को प्रणाम करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमित पटेल है, मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से हूँ। मुझे 1 ईयर पहले डिटेक्ट हुआ था शुगर, उसमें 256 थी। इसके बाद मैं परहेज़ कर रहा था, डाइटिंग पे था और धीरे धीरे मेरे शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी, बढ़ती गई। इससे मुझे डॉक्टर ने इंसुलिन लिख दिया। स्टार्टिंग में मेरी शुगर 400 आई थी तो इंसुलिन चालू किया था और उस टाइम 35 यूनिट ले रहा था। फिर यहाँ आया तो स्टार्टिंग में मेरी 15 यूनिट से चालू हुई और शुगर कंट्रोल होगा 178 आया था। इसके बाद आज चेक किया तो 106 आया फास्टिंग और इंसुलिन भी 8 यूनिट हो गई। मेरा नाम भूपेन कुमार चावड़ा है, ये मेरी माँ है राधा चावड़ा। हम लोग संबलपुर उड़ीसा से आए हैं। उनकी उम्र 70 साल है। करीब 2021 में इनको लिवर सिरोसिस हुआ था। तो पहले हम लोग पतंजलि योगपीठ आए, वहीं से हम लोग ट्रीटमेंट लेके गए, फिर घर में ही ट्रीटमेंट करते रहे और फिर 2022 में वेलनेस में आए और अभी लिवर सिरोसिस उनका लगभग 90% से ऊपर ठीक हो गया है। अभी 2023 में फिर एक बार लेके आए हैं उनको ऐसे दिखाने के लिए। ऐसे हर साल उनको यहाँ लाके यहीं का ट्रीटमेंट या यहीं बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं कि हर साल ऐसे आएंगे, कुछ हो या ना हो। उनका शुगर भी अभी कंट्रोल है, पिछले 5 दिन से उन्होंने कोई टेबलेट नहीं लिया है। तो और एलोपैथी का हमने टाइप 2 भी ऑलमोस्ट क्योर जैसे ही है अभी। तो बाबा जी को खूब खूब धन्यवाद। मेरा नाम शैलेश कुमार है, मैं बिहार शरीफ डिस्ट्रिक्ट नालंदा स्टेट बिहार का हूँ। स्वामी जी हमें 2005 में अस्थमा हुआ था और मैंने 2005 में बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया। 2005 से 8 तक मैंने मतलब 3 साल इतना कंटिन्यू डॉक्टर को दिखाया, तंत्र मंत्र सब दिखाया, लेकिन सभी डॉक्टर यही बोले कि अब आपके साथ ही ये ऊपर भी जाएगा, क्योंकि अस्थमा लाइलाज बीमारी है, ये कभी ठीक नहीं होगा। स्वामी जी उसी प्रकार हमने धीरे धीरे करते करते 2018 आ गया। 2018 में हमने आस्था चैनल देख करके पता चला अस्थमा या कोई भी बीमारी योग द्वारा ठीक हो जाएगा। मैंने लेह में, उस समय मेरा पोस्टिंग था लेह में, आपका अस्थमा मैंने 1.5 महीना कंटिन्यू अनुलोम विलोम और कपाल भारती किया बिना कोई मेडिसिन के, उसको हमने ठीक कर लिया मात्र 1.5 महीना में। और स्वामी जी इस समय हम थैलीसीमिया माइनर 2022 में हमको जून में पता चला कि हमें थैलीसीमिया माइनर है, उसको दिखाने के लिए आपके यहाँ आया हूँ। और यूरिक एसिड थोड़ा बढ़ा रहता है और मैं अपने साथ अपनी धर्मपत्नी को भी लाया हूँ। उनको डायबिटीज़ टाइप 2 था, उनको भी डॉक्टर ने बोला कि जिनको डायबिटीज़ हो जाता है उनको भी दवा साथ में ही जाता है, डायबिटीज़ उनके साथ में ही जाएगा, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैंने देखा 7 दिन में मेरी धर्मपत्नी को टाइप 2 डायबिटीज़ 136 आ गया। अभी मैं रविंद्र कुमार जिला सोनभद्र यूपी से आया हूँ। मेरे आँखों में ग्लूकोमा 2013 में हुआ था और 2014 में फिर दवाई से कंट्रोल न होने के बाद ऑपरेशन दाईं आँख का करना पड़ा। उसके बाद मुझे चश्मा लग गया और अभी रिसेंटली 1 महीने से मुझे बाईं आँख में प्रॉब्लम हुआ, उसमें भी दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किए डॉक्टर। लेकिन मैं आपकी शरण में यहाँ आया पतंजलि में और मैं आपकी यहाँ के जो भी थेरेपी और ये सब लेने के बाद मुझे मेरा चश्मा हट गया और मैं बिना चश्मे का अच्छा फील कर रहा हूँ, अच्छा देख पा रहा हूँ। करीब 70% मेरा ये क्योर हो गया ग्लूकोमा बाईं आँख का। दूसरी मेरी एक प्रॉब्लम थी आर्थराइटिस की 25 साल, वो इस समय मुझे उसमें 90% कमर दर्द ये सब
कंट्रोल हो गए हैं। टोटल मुझे अच्छा फील हो रहा है। यहाँ का जो थेरेपी है, खाना है, ये सब इन्वायरमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि इस तरह के हर जगह इस तरह का आयुर्वेद का ये हो और सबका स्वस्थ जीवन व्यतीत हो।